आज हम कथा ले रहे हैं भक्तमती आनंदी बाई की। आनंदी बाई जो है ये बचपन से ही इनका भगवान से बहुत प्रेम था और इनकी शादी पक्की हुई। पर शादी पक्की हुई पर सगाई के बाद ही पति का शरीर शांत हो गया। तो इन्होंने अपने माता पिता से कहा कि अब मैं शादी नहीं करूँगी, मैं भगवान को ही अपना जीवन दूँगी। और इनको ठाकुर जी का साज श्रृंगार करना, तो उनसे बहुत उनका ठाकुर जी से अपनापन था। जैसे बच्चा मचलता ना, मैं माँ आज तो हलवा खाऊंगा, आज तो मैं ये कपड़े पहनूंगा, आज तो मैं ये करूंगा, ऐसे ठाकुर जी उनसे मचलते रहते थे। राधा रानी कहती थी मैं आज ये साड़ी पहनूंगी, कन्हैया कहते थे आज मैं ये हलवा खाऊंगा और आज मैं ये करूंगा, आज मैं ग्वारिया बनूंगा, आज मैं राजा बनूंगा। ऐसे ये नाच नखड़े उनके उठाती रहती थी। तो सारा टाइम इन्हें ठाकुर जी का ही ध्यान रहता था। भाई इतनी सेवा ये अकेली नहीं कर पाती थी, तो एक इन्होंने वो रखे हुए थे, गोसाई रखे हुए थे जो इनका हाथ बटाते थे सेवा में। तो एक दिन बोले कि हमें बड़ी ठंड लग रही है, तो जाके देखा कि गोसाई ने वो रजाई नहीं उड़ाई। तो बोला क्या भगवान अपने आप नहीं उड़ सकते थे? उड़ सकते थे, पर वो उन्हीं के हाथ से उड़ना चाहते थे। उसमें उनको लाड़ फील होता है। तो ऐसे ठाकुर जी और इनमें अटूट संबंध था। एक बार ये बीमार पड़ गई तो 10 दिन तक नीचे ही नहीं उतरी। तो ठाकुर जी गए इनके पास, इनसे उनको थोड़ा स्पर्श किया, ठीक हो गई। दूसरे दिन से सेवा में आ गए। तो ऐसा ही नहीं है कि ये जो हमारा ठाकुर जी से प्रेम होता है, हमारा जो कन्हैया से प्रेम होता है, ये दोनों तरफ का होता है। जितना हम उन्हें चाहते हैं उतना वो हमें चाहते हैं, बल्कि वो तो हमें और ज़्यादा चाहते हैं, पर हम उन्हें चाहते ही नहीं। हम तो संसार को ही चाहते रहते हैं। तो जितना संसार में आप किसी को बहुत चाहें, वो चाहे ना चाहे उसकी मर्ज़ी है, पर अगर आप भगवान को चाहते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो वो बराबर का भी उससे भी ज़्यादा प्रेम रिटर्न करते हैं। लाहौर के सालगेट बाज़ार की घटना है। एक वृद्धा किसी कपड़े की दुकान पर कपड़ा देख रही थी। एक बालक उसके साथ था। दुकानदार ने तरह तरह के रेशमी थानों के ढेर उसके सामने लगा रखे थे। अचानक उसकी दृष्टि पड़ी एक वेश्या जो साड़ी और बुर्का पहने तांगे में घर जा रही थी। उसे देखते ही एक मधुर कल्पना बिजली सी कौंध गई उसके मन में और एक मधुर स्मित खेल गई उसके अधरों पर। विस्फारित नेत्रों से वह कुछ देर उस वेश्या को ऊपर से नीचे तक देखती रही। फिर पास बैठे बालक की पीठ पर हाथ मारकर बोली, नंदलाल छट जा, एक तांगा ले आ। नंदलाल भागा गया और तांगा ले आया। वृद्धा उसके साथ तांगे पर बैठ गई। तांगे वाले से बोली, वह जो तांगा आगे जा रहा है ना, उसके पीछे पीछे चल। दुकानदार भौचक्का सा देखता रह गया। उसे लगा कि वृद्धा को कोई प्राणों की संजीवनी दिख गई, जिसे देखते ही वह सुध-बुध खो एकदम उसके पीछे भाग गई। कुछ दूर जा वह तांगे से उतरी और वेश्या के पीछे पीछे चूर्ण मंडी में उसके कोटे पर चढ़ गई। उसे देख वेश्या अचंभित झाड़ फानूस, कालीन, मसनद और तकिए से सजे उस कमरे में वृद्धा को एक गलीचे पर आदरपूर्वक बिठाकर उसने पूछा, माँ आप कहाँ से आई हैं? मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? वृद्धा ने कहा, मैं वृंदावन में रहती हूँ, मेरी एक बहू है। उसके लिए दुकानदार कपड़ा दिखा रहा था। सहसा मेरी दृष्टि पड़ी इस साड़ी और बुर्के पर, बस मैं यहाँ तक खिंची चली आई। मैंने सोचा आपसे पूछूं वह कपड़ा कहाँ से खरीदा है, जिससे मैं भी ऐसे ही कपड़े को लेकर बहू का लहंगा फरिया बनवाऊं। बड़ी शौकीन है मेरी बहू, कैसी सुंदर लगेगी इन कपड़ों में। आपकी बड़ी बड़ी खुश नसीब है माँ, जिसको ऐसी सास मिली है जो इतना प्यार करती है। क्या नाम है आपकी बहू की? कहाँ की बेटी है? उसका नाम है राधा, बरसाने की वृषभानु नंदिनी की बेटी है। वैश्या कौतूहल आंखें चमकाते हुए पूछा, और आपके खुश नसीब साहबजादे का क्या नाम है? तो उनका नाम है कन्हैया, पर मैं उन्हें प्यार से बुलाती हूँ आनंद बल्लभ। तब वैश्या ने हंसकर पूछा, अच्छा अब मैं समझ गई, तब तो मेरी भाभी हुई हो माँ।
उसके लिए कपड़ा मैं मंगा दूँगी। ये कपड़े यहाँ नहीं मिलते, मुझे अमृतसर के मेरे एक प्रेमी ने कपड़े भेजे हैं, तो आप मुझसे पैसे लेकर एक एक थान मंगवा दीजिए। पैसों का हिसाब किताब बाद में हो जाएगा माँ, मैं आपका कपड़ा वृंदावन पहुँचा दूँगी। आप मुझे अपना पता बता दीजिए। मेरा पता आनंदी बाई, श्री राधा बल्लभ जी मंदिर, राधा बल्लभ, घेरा, वृंदावन। आनंदी बाई के वृंदावन पहुंचने के कुछ दिन बाद ही बिल्टी के साथ अमृतसर के व्यापारी की चिट्ठी आई। उसमें लिखा था, आपकी बहू और लाला के लिए आपकी पसंदी के 2 थान भेज रहा हूँ, इन्हें मेरी ओर से उन्हें भेंट करने की कृपा करें। आनंदी बाई उस कश्मीरी ब्राह्मण परिवार की एक परम तेजोमयी महिला थी, जो परंपरा से मोतीलाल नेहरू और उनके पूर्वजों की पुरोताही करता आ रहा था। उनका जन्म 1921 कार्तिक सुदी पंचमी को हुआ था। उनके पिता अमृतसर में सिटी इंस्पेक्टर थे। आरंभ से ही उनका भगवत सेवा, साधु सेवा में बड़ा अनुराग था। उनकी सगाई हुई तभी उनके होने वाले पति का देहांत हो गया। उन्होंने तब माँ से कहा, भगवान ने कृपा करके ये संकेत किया है कि मेरा जन्म उनकी सेवा के लिए है, जन्मने मरने वाले मनुष्य की सेवा के लिए नहीं। मैं अब विवाह नहीं करूँगी। माता पिता गुरुजन ने बहुत समझाने पर भी वे अपने संकल्प पर दृढ़ रही। उन्होंने जगराबा के रामानुज संप्रदाय के आचार्य वंशीधर जी से महाराज से दीक्षा ली और विधिवत भजन करने लगी। रामानुज संप्रदाय में दीक्षित होते हुए भी उनकी राधा कृष्ण में विशेष निष्ठा थी। उन्होंने पिताजी से प्रार्थना की कि एक मंदिर बनवाकर उसमें राधा कृष्ण की मूर्तियां प्रधाने की, जिससे उन्हें उनकी नित्य आत्मवत सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता रहे। पिता ने फैबियारे वाले चौक में घी मंडी के दरवाजे के पास अपने मकान में ही एक मंदिर का निर्माण किया। उसमें श्री राधा बल्लभ जी की मूर्तियों की प्रतिष्ठा की। आनंदीबाई प्रेम से उनकी सेवा करने लगी। उनका नित्य नया श्रृंगार करती, नए नए वस्त्र पहनाती, नए नए व्यंजनों का भोग लगाती, उन्हीं की सेवा पूजा में सदा संलग्न रहती। कुछ दिन बाद उनके माता पिता का देहांत हो गया। गुरुदेव भी निजधाम पधार गए। तब वे तीर्थ यात्रा के लिए निकली। आनंद बल्लभ श्री राधा और आनंद बल्लभ को अपनी बहन के पास आगरा छोड़ कुछ दिन तीर्थ भ्रमण करती रहीं। फिर कुछ दिन काम व वन रहकर वृंदावन पधारी। विक्रम संवत 1963 में राधा बल्लभ जी के घेरे में भूमि खरीदकर मंदिर का निर्माण किया। श्री राधा आनंद बल्लभ जी को उसमें विराजमान करा स्थायी रूप से वृंदावन रहने लगी। श्री आनंद बल्लभ जी के प्रति आनंदीबाई का वात्सल्य भाव था। आनंद बल्लभ जी उनके पुत्र थे और राधा रानी उनकी पुत्रवधू। दोनों बड़े रसिक थे। आनंदीबाई उनकी रसिकता में विमुग्ध थी और निकटस्थ श्री राधा बल्लभ जी के मंदिर की परिपाटी के अनुसार उनकी आत्मवत सेवा कर आत्मविभोर रहती थी। आज आनंदीबाई जी को हलवा चाहिए, आज खीर, आज मालपुआ, कलाकंद या बालूशाही। आज वे राजा बनेंगे, आज वे ग्वारिया का वेश धारण कर गाय चराने जाएंगे, आज नाग नाथेंगे, रास करेंगे या जलकेली। उनकी वेशभूषा और साज सज्जा आज सब उनके अनुरूप ही होगी। आज वे अमुक गायक का गान सुनने को मचल रहे हैं, तो आज अमुक वाद का वाद सुनने का हट कर रहे हैं। आज हारमोनियम सुनेंगे, आज सितार सुनेंगे। आज उनका फूल श्रृंगार का मन है, तो आज जल विहार का या नौका विहार का। आनंदीबाई बड़े प्रेम से दोनों के नाच नखरे उठाती। दोनों की नित्य नए नए साज श्रृंगार में नई नई छवि देख अपने कोटि कोटि प्राण उन पर न्यौछावर करती। उनके समकालीन रसिक संत श्री रूप माधुरी शरण जी उनके संबंध में ये कविता लिखी है। देखिए अलग अलग है। सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जो थे, उन्होंने नमक मांग दिया तो सूखी
बाटी बना के रख देते थे आटे की। तो ठाकुर जी ने कहा नमक तो दे दिया करो। तो उन्होंने कहा नमक अपने आप मांग लो। तो भगवान ने एक नमक का जहाज़ चलने ही नहीं दिया, वो उनके पास में आके अटक गया। भगवान ने कहा लो कितना नमक चाहिए। तो वो तो कहते थे, वो तो कुछ कोई लाड़ श्रृंगार नहीं करते थे। तो सब तरह के भक्त होते हैं, कुछ सायदन भजन करते, कुछ भगवान का लाड़ चाव करते। तो आनंदी बाई जो थी लाड़ चाव करने वाली ही भक्त थी। भगवान का रूप श्रृंगार, भगवान के लिए तरह तरह के पकवान बनाना, भगवान का लाड़ चाव करना, उनका ये काम था। भगवान ने मन लगाना है, कैसे भी लगा। अब उन्होंने क्या लिखा कि आनंदी बाई के मंदिर की सेवा परिपाटी और उनके ठाकुर जी की नित्य नई मधुरमय ख्याति चारों ओर फैल गई। वृंदावन के दर्शनीय मंदिर में भी उनका गणना की जाने लगी। दूर दूर से दर्शनार्थी दर्शन को आने लगे। एक बार पंडित मोतीलाल नेहरू और उनकी पत्नी आए और आनंद वल्लभ जी को एक सुंदर मोती की माला भेंट कर गए। उस दिन उस माला के साथ आनंद वल्लभ जी की अपूर्व शोभा निहार आनंदी बाई आनंद का छोर न रहा। एक दिन एक दर्शनार्थी दर्शन करने के जाने लगा। आनंदी बाई ने नंदलाल से कहा तू इनके पीछे पीछे जा, देख ये कहाँ जाते हैं, पर यदि तुझे देख लें और लौटने को कहें तो तू वहीं से लौटा। नंदलाल जी उनके पीछे पीछे गए। मोती झील के पास उन्होंने मुड़कर उनकी ओर देखा और लौट जाने को कहा। तब वे लौट गए। आनंदीबाई ने पूछा तुमने ऐसी क्या उनमें विशेषता देखी? नंदलाल ने कहा देखी, उनकी परछाई पृथ्वी पे नहीं पड़ती थी और आँखों की पलकें नहीं झपकती थी। आनंदीबाई ने कहा वे इच्छाधारी हैं, इच्छा अनुरूप शरीर धारण करने की सामर्थ्य रखते हैं। इस प्रकार न जाने कौन कौन किस रूप में आनंद वल्लभ जी के दर्शन करने आया करते। मतलब कोई देवता थे, वो देवताओं की परछाई नहीं पड़ती ना, और भगवान की परछाई नहीं पड़ती और उनकी पलकें भी नहीं झपकती। आनंद वल्लभ जी की सेवा में आनंदी बाई के अंतरंग सहायक थे रसिक संत किशोरी दास बाबा। वे युव अवस्था में ही उनके संपर्क में आ गए थे। आनंद वल्लभ जी के साथ उन्हीं को वे अपना दूसरा पुत्र मानती थी। वे आनंदी बाई के मंदिर के निकट दाऊ जी के मंदिर में ही रहते थे। पाक विद्या और फूल सेवा में बड़े निपुण थे। आनंद वल्लभ जी की रसोई और उनकी फूल सेवा का अधिकार तर वे ही करते। एक दिन उन्होंने आकर देखा कि आनंदी बाई मंदिर के पार बैठी रो रही हैं। उन्होंने पूछा माँ क्या बात है, दुखी क्यों हो रही हो? वे बोली क्या करूं बेटा, आज लाड़ी बड़ी मचल रही है। कल बुन्नू मुंशी की दुकान पर साड़ी देखने गई थी। एक साड़ी बहुत कीमती थी, उसे छोड़ाई, दूसरी ले आई। उसे अब जो मैं पहना रही हूँ वो नहीं पहन रही। जितनी बार पहनाती हूँ उतनी बार कह देती है मैं तो वही साड़ी पहनूंगी जिसे तू छोड़ाई। तो इसमें दुखी होने की क्या बात है माँ, मैं जाकर वही साड़ी ले आता हूँ। किशोरी दास बाबा गए और बुन्नू मुंशी की दुकान से वह साड़ी ले आए। पैसे सेठ हरगूलाल जी के नाम लिखा है। माँ ने राधा रानी को साड़ी पहनाई, उन्होंने झट पहन ली और बड़े कलात्मक ढंग से पहन ली। उन्हें पसंद थी वो साड़ी। माँ और दर्शनार्थी देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सेठ हरगूलाल जी आनंदी बाई की बहुत सेवा किया करते। उन्हें दुकानदारों से कह रखा था कि आनंदी बाई को जिस चीज़ की ज़रूरत हो, जिस चीज़ पे वो हाथ रखें वो मेरे नाम लिख दिया कर। आनंदी बाई आनंद वल्लभ को जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती उनके नाम पर उधार ले आती और पीछे कर्ज चुकाती रहती। आनंदी बाई कर्ज इसलिए रहता कि उनके खर्चे की कोई सीमा न थी। श्री राधा वल्लभ की सेवा के अतिरिक्त संत सेवा भी करती। उनका दरवाज़ा संतों के लिए सदा खुला रहता। जो जिस समय आता उसी समय उसके लिए प्रसाद की व्यवस्था की जाती। उनके मंदिर के निकट राधा वल्लभ जी का
प्राचीन मंदिर है, जिसके खाली पड़े विशाल कक्षा में साधु संत प्रायः रात्रि में आकर विश्राम करते थे। दिन भर जैसे उन्होंने परिक्रमा करी, दिन भर मंदिरों के दर्शन करे और रात को आकर वहाँ विश्राम किया करते थे संत, ब्राह्मण लोग, संत लोग। आनंदीबाई नित रात्रि में अपने मंदिर का दरवाज़ा बंद करने के पूर्व उस मंदिर का चक्कर लगाती। यदि वहाँ कोई भूखा साधु या भिखमंगा पड़ा होता तो उसे खिलाए बगैर स्वयं प्रसाद ग्रहण न करती। आनंद वल्लभ जी के दरवाजे में गायों और वादकों का समाज जुटा रहता, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वालों का, जैसे कोई सितार बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई नाल बजा रहा है। छोटे लाल जी और बड़े लाल जी नाम के मथुरा के प्रसिद्ध सितारिया, टटिया स्थान के बाबा कुंज बिहारी दास जी जैसे प्रसिद्ध समाज गायक अपनी अपनी कलाओं से श्री राधा वल्लभ जी के मनोरंजन किया करते। टटिया स्थान के भी और बड़े बड़े गायक भी उनके आनंद वल्लभ जी का मनोरंजन किया करते। आनंदीबाई उनकी भी सेवा करती और आनंद वल्लभ जी के कीमती से कीमती शॉल दुशाले उपहार में देने में तनिक भी संकोच न करती। आनंद वल्लभ जी के लिए कीमती से कीमती पश्मीने के और तूश के दुशाले आते, वो भी उनको गायकों को फ़ौरन दान दे दिया करते, भेंट कर दिया करते। रासलीला में आनंदीबाई जी का बहुत प्रेम था। उन्होंने रासलीला के लिए एक बड़ा हॉल मंदिर के ऊपर बनवा रखा था। उसमें रास रसियों के लिए कीमती से कीमती पोशाकें, मोर मुकुट और उनकी साज सज्जा की अन्य सामग्री रखी रहती। रासलीला की अच्छी से अच्छी मंडलियों का रास वहाँ हुआ करता। ये सारा काम कर्ज से चला करता। आनंद वल्लभ जी किसी न किसी भक्त को प्रेरणा देकर कर्ज चुकाने की व्यवस्था कर दिया करते। संतों के भक्तों के वे भयंकर भगवान होते हैं, उनका सब काम चलाते हैं। कर्ज चुकाने के लिए धन एकत्र करने के उद्देश्य से आनंदीबाई अमृतसर और लाहौर आदि स्थानों की कभी कभी यात्रा भी करनी पड़ती है। अब हमारे यहाँ देखिए हर संडे को भंडारा होता है, निरी सेवाएं होती रहती हैं, तो सब ठाकुर जी कराते हैं ना, आप लोग कराते हैं। गुरु जी कहते हैं कि आप लोग सब अन्नदाता हैं, सब लोग इंतज़ाम करते हैं, तो सब भंडारे, सब सेवाएं अनवरत चलती रहती। तो भाव होना चाहिए, आपका भाव है, आप निष्काम हैं, आपका अच्छा भाव है, तो ठाकुर जी सब सेवाएं कराते हैं। इनका आनंदीबाई जी का देख रही है ना, उनका भाव अच्छा है, तो ठाकुर जी इनके धन राशि का इंतज़ाम कहीं ना कहीं से कर देते। पर आनंद वल्लभ जी को आनंदीबाई उन्हें छोड़कर कहीं जाना अच्छा नहीं लगता। पर आनंद वल्लभ जी जो थे, उन्हें आनंदीबाई का कहीं भी जाना अच्छा नहीं लगता। वे किसी न किसी बहाने उन्हें शीघ्र लौटाने को विवश कर देते। एक बार वे हरिद्वार गई हुई थी। आनंद वल्लभ जी ने स्वप्न में कहा, माँ, हमें पुजारी हलवे का भोग नहीं लगाता, तुम शीघ्र लौटाओ। उसी दिन वे हरिद्वार से लौट आई और मालूम हुआ सचमुच पुजारी ने कई दिन से प्रातः हलवे का भोग नहीं लगाया था। हलवे के आनंद वल्लभ जी बड़े शौकीन थे। कभी कभी रात में 2 बजे माँ से कहते, बड़ी भूख लगी है, उठ हलवा बना दे। माँ उसी समय उठती, स्नान कर नहा धो के हलवा बनाती। वे अपनी ठाकुर की सारी सेवाएं स्वयं ही करती। केवल बाबा किशोरी दास जी उनकी सहायता किया करते। पर संत सेवा के कारण उन्हें ठाकुर जी की सेवा के लिए कभी कभी अवकाश न मिल पाता, इसलिए वे मंदिर में एक पुजारी भी रखती। पुजारी जब भोग में चूक हो जाती तो आनंद वल्लभ जी माँ से शिकायत करते। एक बार जाड़ों में पुजारी जी ने शयन कराया पर रजाई उड़ाना भूल गए, तो आनंद वल्लभ जी ने माँ से कहा, माँ, बड़ी ठंड लग रही है, रजाई उड़ा दो। माँ उसी समय शैया से उठी, स्नान कर मंदिर में गई, तो उन्हें देख बड़ा दुख हुआ कि सचमुच पुजारी ने रजाई नहीं उड़ाई थी। क्या आनंद वल्लभ जी स्वयं रजाई नहीं उड़ा सकते थे? माँ को सोते से जगाने की क्या आवश्यकता थी? उड़ सकते थे, पर माँ के लाडले बेटे थे ना,
उन्हें माँ के हाथ से रजाई ओढ़ने में सुख मिलता था और माँ को उन्हें अपने हाथ से रजाई उड़ाने में। तब वे अपने हाथ से ओढ़ने का कष्ट क्यों करते? उनका तो आविर्भाव ही अर्चा विग्रह के रूप में हुआ था, माँ की प्रेम सेवा अंगीकार कर उन्हें सुखी करने और स्वयं सुखी होने के उद्देश्य से। ठाकुर जी कभी कभी अर्चा विग्रह इस रूप में भी आते हैं और सेवा लेते हैं, खुद भी सुखी होते हैं सेवा लेकर और भक्त को भी सुखी करते हैं। इस रूप में उन्हें माँ की प्रेम सेवा सुख का आस्वादन करने की जितनी सुविधा थी उतनी क्या और किसी रूप में संभव थी? माँ पौड़ाए तो पौड़े, माँ उड़ाए तो उड़े, माँ जगाए तो जागे, माँ नहलाए तो नहाए और माँ खिलाए तो खाएं पिए। पर केवल माँ ही बेटा बहू के लिए सब कुछ करती रही हों ऐसा नहीं था। बेटा बहू भी उनके लिए कुछ न कुछ करते रहे हों सो नहीं, बेटा बहू भी आवश्यकता पड़ने पर वैसा ही उनकी सेवा के लिए प्रस्तुत रहते। एक बार वे 8 दिन तक बीमार मंदिर में ऊपर वाले कमरे में पड़ी रहीं। लोगों ने सुना माँ को कहते, बेटा तुम दोनों ऊपर, और माँ को स्पर्श किया था, तभी वह एकदम स्वस्थ हो गई। संवत 1953 अगहन सुदी 15 को आनंदीबाई ने नित्य धाम में प्रवेश किया। संवाद पाते हैं कि सारा वृंदावन उमड़ पड़ा। अपार जन समूह की कीर्तन ध्वनि के साथ उनके पार्थिव शरीर को यमुना तट पर ले जाया गया। उन्हें मुख अग्नि कौन दे, इस पर विचार हो रहा था। उसी समय कन्या सामने आई कि मैं इनके कुनबे की हूँ, मुख अग्नि मैं दूंगी। उसने अग्नि दी। उसके कुछ पल बाद ही फिर वो किसी को न दिखी। कई दिनों तक भक्तों में चर्चा होती रही कि कौन वे कन्या थी जिसने मुख अग्नि दी, कहाँ से आई थी और कहाँ चली गई। वो थी राधा रानी। बोलिए हमारे वृंदावन बिहारी लाल की जय, हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय, रसिकों के भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम आनंद बल्लभ भगवान की जय।